कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है और पीएम मोदी ने इस न्योते को स्वीकार कर लिया है। ये सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानास्किस में आयोजित होगा। इस आमंत्रण को भारत कनाडा संबंधों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो हाल के वर्षों में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर तनावपूर्ण रहे हैं। पीएम मोदी ने इस निमंत्रण के लिए कनाडाई पीएम मार्क कार्नी को धन्यवाद दिया और दोनों देशों के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित सहयोग को और मजबूत करने की इच्छा जताई। भारत कनाडा संबंधों का पृष्ठभूमि संदर्भ भारत और कनाडा के बीच संबंध 2023 में उस समय तनावपूर्ण हो गए थे, जब तत्कालीन कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाया था। भारत ने इन आरोपों को निराधार बताकर खारिज कर दिया था, जिसके बाद दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों को सीमित कर दिया था। मार्क कार्नी के मार्च 2025 में कनाडा के पीएम बनने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही थी। कार्नी द्वारा पीएम मोदी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित करना इस दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। G7 शिखर सम्मेलन और भारत की भूमिका G7 शिखर सम्मेलन विश्व की 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण मंच है। हालांकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन 2019 से उसे नियमित रूप से अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया जाता रहा है। पीएम मोदी ने 2019 में फ्रांस, 2021 में वर्चुअल मोड में, 2022 में जर्मनी, 2023 में जापान और 2024 में इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। इस बार कनाडा में होने वाला सम्मेलन वैश्विक चुनौतियों जैसे रूस यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया की स्थिति और आर्थिक सहयोग पर चर्चा का केंद्र होगा। कनाडा का न्योता, एक राजनयिक कदम कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने शुक्रवार को पीएम मोदी को फोन कर G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस फोन कॉल को कनाडा की ओर से शुरू किया गया था, जिसे दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी से फोन पर बात करके खुशी हुई। उनकी हालिया चुनावी जीत के लिए बधाई दी और G7 शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। जीवंत लोकतंत्रों के रूप में भारत और कनाडा आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर नए उत्साह के साथ मिलकर काम करेंगे। खालिस्तानी समूहों का विरोध। कनाडा में कुछ खालिस्तानी समूहों ने पीएम मोदी के G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के निमंत्रण का विरोध किया है। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन WSO ने इस कदम को कनाडाई मूल्यों और सिख समुदाय की चिंताओं के साथ विश्वासघात करार दिया। संगठन ने दावा किया कि निज्जर की हत्या की जांच अभी भी जारी है और इस निमंत्रण से सिख समुदाय में आक्रोश और दुख फैल गया है। WSO ने पहले ही कार्नी को पत्र लिखकर इस निमंत्रण को रद्द करने की मांग की थी। भारत की वैश्विक स्थिति। कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने G7 में भारत को आमंत्रित करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि दोनों देशों के बीच कानून प्रवर्तन संवाद में प्रगति हुई है, जो इस निमंत्रण का आधार बना। भारत की बढ़ती वैश्विक प्रासंगिकता को देखते हुए G7 जैसे मंचों पर उसकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। विपक्ष का दृष्टिकोण। इससे पहले कुछ भारतीय समाचारों और विपक्षी नेताओं ने यह दावा किया था कि कनाडा ने भारत को G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित नहीं किया, जिसे उन्होंने राजनयिक असफलता करार दिया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे विश्वगुरु की अनुपस्थिति के रूप में चित्रित किया था। हालांकि पीएम मोदी के निमंत्रण स्वीकार करने की घोषणा के बाद इन दावों का खंडन हो गया। निष्कर्ष। पीएम मोदी का G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेना न केवल भारत कनाडा संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत उपस्थिति को भी दर्शाता है। ये सम्मेलन पीएम मोदी को विश्व नेताओं, विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात का अवसर प्रदान करेगा। भारत और कनाडा के बीच संबंधों को सामान्य करने की दिशा में यह एक सकारात्मक शुरुआत हो सकती है, बशर्ते दोनों पक्ष आपसी सम्मान और विश्वास के साथ आगे बढ़ें।